बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो जैम की रेसिपी, जिसको कि हम बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बिना किसी केमिकल की मिलावट के, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर के घर पर बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सा जैम बनाकर तैयार करेंगे, जिसको कि आप फ्रिज में 3 से 4 महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं मैंगो जैम की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला आम लिया है। इसका वज़न तकरीबन 900 से 950 ग्राम है। अगर आपके पास छोटे वाले आम हो तो आप उस हिसाब से उनको ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आम के छिलके को उतार कर अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसका पल्प निकाल कर इसकी प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम आम के ऊपर इस तरह से कट लगाकर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और सारा आम का पल्प हम निकाल लेंगे, ताकि कुछ भी इसमें वेस्ट ना हो। और देखिए, सारा आम का पल्प मैंने निकाल कर अलग कर लिया है और इसका वेट तकरीबन 650 ग्राम्स है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और ये आम का पल्प जो है इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमें इसकी एक स्मूथ सी प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से ये आराम से पिस जाता है। स्मूथ सी इसकी प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अगर छोटे मोटे से इसमें चंक्स रह गए हों तो कोई बात नहीं, जब हम इसको पकाएंगे तो वो आराम से डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो अब हम इसको एक कढ़ाई में या फिर पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे 350 ग्राम शुगर। 650 ग्राम मैंगो प्यूरी के लिए 350 ग्राम शुगर एकदम परफेक्ट रहती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे जैसे आम पकता जाएगा तो आप देखोगे कि इसमें शाइन आने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि ये जो है तले पर चिपके नहीं। और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। और लेमन जूस ऐड करने से इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा और ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करेगा। और लेमन जूस ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अब देखिए, यहाँ पर 15 से 17 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये थिक दिखाई देने लगा है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरह से एक प्लेट में थोड़ा सा जैम डालेंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए, ये ज़रा सा भी रनी नहीं लग रहा है, इसमें पानी नहीं है और ये बहुत ही थिक है और अपने शेप को अच्छे से होल्ड कर रहा है। देखिए, ज़बरदस्त सा मैंगो जैम बनकर तैयार हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा और आप चाहो तो इसको फ़ौरन ही गर्मा गर्म किसी स्टरलाइज ग्लास बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जब ये जैम पूरा ठंडा हो जाए तो आप इसको पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। और 3 से 4 महीनों के लिए तो आप आराम से इसको चला सकते हो, लेकिन ये 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी होता है। बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। और इस तरह से आप घर पर बेहद आसानी के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सस्ता सा मैंगो जैम बनाकर तैयार कर सकते हो, जिसमें ना तो कोई मिलावट है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव हमने इसमें ऐड किया है। बेहद हेल्दी और बेहद टेस्टी सा मैंगो जैम। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।